आज हम लोग यहाँ पर बागपत, नोएडा, गाजियाबाद के कार्यकर्ता नेता बैठ करके कुछ चर्चाएं की हैं। एसआईआर जो होने जा रहा है और शुरू हो गया है काम, उस पर एक तरह से नई वोटर लिस्ट बन रही है। और जब हम 3 जिले के लोग यहां बैठे थे, तभी महोबा से हम लोगों को जानकारी मिली कि एक ही घर में सोचो कितने हजार वोट, 4000 से ज्यादा वोट बने हुए एक ही घर से, एक ही मकान से। नोएडा के हमारे कार्यकर्ता नेताओं ने भी कई जगह जानकारी हासिल की, कई 100 वोट एक एक एड्रेस पे हैं। हमारे महानगर अध्यक्ष और एक कार्यकर्ता मुझे बता रहा था कि कितने हजार वोट हैं, 42,070। सोचिए, ये एक लंबी सूची है इनके पास, न केवल नाम है, न जाने क्या क्या। लेकिन ये बात अगर हम आज उठा रहे हैं तो संबंधित अधिकारी यही कहेंगे तो हम एसआईआर भी तो इसीलिए करा रहे हैं। अगर आज ये सवाल हम और आप लोग उठा रहे हैं तो सरकार और आयोग बचने के लिए ये कहेगा कि एसआईआर भी तो हम इसीलिए रिवीजन इसीलिए तो कर रहे हैं। रिवीजन होने के बाद आपकी वोटर लिस्ट को ठीक कर रहे हैं। इसका मतलब पहले से जो वोट बने हुए हैं, जो शिकायतें समाजवादी पार्टी या और पॉलिटिकल पार्टीज ने किया, उन पर कोई भी कार्रवाई चुनाव आयोग ने नहीं की। और उसका परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे प्रशासन का सहारा लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को जुगाड़ आयोग बना दिया अपना। प्रशासन से मिलकर के और प्रशासन का साथ लेकर के अगर समाजवादियों की शिकायत रही होगी तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की होगी। वोट फर्जी बनाने का काम, नकली नामों से वोट बनवाना, उसके बाद डलवाना, गंभीर विषय ये नहीं है कि नाम कैसे आ गए। ये तो शिकायत हम लोग करते ही रहे, लेकिन इससे भी गंभीर बात है कि उनके वोट बीजेपी ने पड़वा लिए अपने पक्ष में और एक फर्जी आधार बना करके। बीजेपी के पास कोई मशीन है जो बूथ पर वो भेजते हैं चुनाव के दिन, उनके लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे नकली आधार बनाया जाता है। ये बीजेपी के पास कोई ऐसी तैयारी है कि बूथ और वोट डालने के दिन वो नकली आधार बनाने की मशीन ले आते हैं और नकली आधार बना करके वोट डाल देते हैं। मान लीजिए महोबा से खबरें आ रही हैं तो ये बात तो होगी कि वोट डाला होगा उन्होंने कहीं ना कहीं। इसलिए हम अपने कार्यकर्ताओं से आज यही उम्मीद करते हैं कि बीएलए बनाएं, मजबूत बीएलए बनाएं, एजेंट हमारे जो बूथ लेवल एजेंट जो वोटर लिस्ट पर निगरानी रख सकें, अपना वोट कटने न दें, भारतीय जनता पार्टी का वोट फर्जी बनने न दें। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पॉलिटिकल पार्टीज के और पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स को काम ज्यादा मिल गया है, काम ज्यादा दे दिया है। आपको अपना वोट बनाना है, वोट कटने से बचाना है, वोट वोटर लिस्ट में जुड़वाना है, फिर पढ़वाने के लिए संघर्ष करना है वोट अपना, फिर वोट की निगरानी करनी है गिनने के लिए, फिर जो बाद में घोटाला करते हैं उसमें भी हमें बचना है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स से हमने निवेदन किया है कि बागपत, अपने गाजियाबाद और यहाँ के जो वर्कर्स हैं हमारे नोएडा के, वो एकजुट होकर के काम करेंगे। क्योंकि नोएडा में जो काम हम लोगों ने किया है, आज भी भारतीय जनता पार्टी छू नहीं सकती उन कामों को। भारतीय जनता पार्टी नहीं छू सकती है। अर्बनाइजेशन और एक शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना बेहतर कर सकते हैं जिससे इन्वेस्टमेंट आए। सैमसंग का एक्सपेंशन समाजवादियों की सरकार की वजह से हुआ। बड़े पैमाने पर नोएडा में इन्वेस्टमेंट आया। न केवल इन्वेस्टमेंट आया बल्कि नोएडा को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए हम लोगों ने नोएडा से ग्रेटर नोएडा मेट्रो और नोएडा से दिल्ली की मेट्रो, ये समाजवादियों की देन है जो बनाने का काम किया है। कई फ्लाईओवर बनाए, कोविड हॉस्पिटल बनाए, एलिवेटेड रोड 18 to 62 सेक्टर तक लेके गए। मल्टी लेवल पार्किंग ऐसी कहीं नहीं होगी पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में।
मैं दावा कर सकता हूं कि इतनी ऊंची मल्टी लेवल कार पार्किंग कहीं नहीं होगी जो समाजवादी सरकार में नोएडा में सेक्टर 18 में बनवाने का काम सरकार में हुआ था। जो लोग गए होंगे वो जानते होंगे कितने फ्लोर की पार्किंग है। ये अलग बात है कि पार्किंग बनाने वाला ही भारतीय जनता पार्टी में चला गया। न जाने कितने अंडरपास बनाए, नोएडा स्टेडियम बना क्रिकेट का, इंडोर फैसिलिटी भी दी स्पोर्ट्स की और आउटडोर भी स्टेडियम्स बने। शिल्पग्राम, शिल्प हाट, जिस तरीके से आपने लखनऊ में शिल्पग्राम देखा, वो हमारे बुनकर आर्टिसियंस जो उत्तर प्रदेश के हैं, जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जिसके नाम पर ये लोग कमा रहे हैं वोट और अपना प्रचार कर रहे हैं, उनके लिए एक स्थान देने का काम समाजवादी सरकार में हुआ था। लखनऊ में आर्टिसियंस के लिए, बुनकरों के लिए, अपने कारीगरों के लिए, शिल्पकारों के लिए उससे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी भारतीय जनता पार्टी 9 साल में नहीं बना पाई। इसी तरह बड़े बड़े शहरों में बनाना शुरू कर दिया था। भदोही में कारपेट बाजार बनाया, गाजियाबाद में बनने जा रहा था, और नोएडा में सिटी सेंटर में शिल्प हाट बनाने का काम भी समाजवादी सरकार में हुआ था, जिससे बुनकरों को वहां पर एक फैसिलिटी मिल जाए। साइबर पुलिस स्टेशन, इंटरसिटी बस टर्मिनल और इंटरबसी सिस्टम का भी हम लोगों ने शुरू किया था, और बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी थी 2000 एकड़ का वहां पर पार्क बनाने का। नोएडा ग्रेटर के बीच में बड़े पैमाने पे ग्रीन बेल्ट थी, उसको कम से कम वहां के लोगों को घूम सकें, चल सकें और एक एनवायरनमेंट का फील ले सकें, उतना बड़ा बनाने की तैयारी कर दी थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और नोएडा ने मिलकर के। ये तो कुछ ही काम मैंने बताए हैं। इसी तरह गाजियाबाद में मुझे याद है जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरा, क्योंकि वो समाजवादी सरकार में नहीं उद्घाटन हुआ था, उद्घाटन बनकर तैयार हो गया था, उद्घाटन भी हुआ था, दोबारा उद्घाटन हुआ था एलिवेटेड रोड का। एक ऐसी सड़क जो उदाहरण पेश की कि एक पिलर पे, वहां एक पियर पर 6 लेन सड़क बन सकती है। सिंगल पियर पे एलिवेटेड 6 लेन रोड, एक खंबे पर 6 लेन रोड देश की पहली बनाई थी समाजवादी सरकार में, जो 9 किलोमीटर से ज्यादा की थी। इतनी बड़ी सिंगल पेयर एलिवेटेड 6 लेन रोड पूरे देश में कहीं नहीं बनी थी, केवल गाजियाबाद में समाजवादी सरकार ने बनाई थी। और घंटों बचने लगा था टाइम, घंटों बचता है टाइम उससे, घंटों। ऐसे बहुत से काम समाजवादियों ने किए। यमुना पर भी पुल दे दिया था, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला। पता नहीं वो यमुना पुल बना के नहीं बना, छपरौली में दिया था। और हमारे सुखिंदर तोमर जानते होंगे, उनके यहां भी स्टेडियम समाजवादी सरकार में मिला था। न केवल वो दिया था बल्कि आपका फीडर सेपरेशन कर दिया था, जिससे गांव के हमारे लोगों को अलग से बिजली मिले, शहर के लोगों को अलग से बिजली मिले। अभी मुझे जानकारी दी है कि बागपत के कई गांव डूब गए पानी से, कोई सरकार में सुनने वाला नहीं है।